जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, आप सभी को नए वर्ष 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, वक्त की एक आदत होती है, जैसा भी हो गुजर जाता है। वर्ष 2024 अपने संध्या काल की ओर गमन कर रहा है, तो वहीं वर्ष 2025 हमारे जीवन में नई उम्मीदों और नए आयामों के साथ प्रवेश कर रहा है। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला है। आइए जानते हैं कि वर्ष 2025 में क्या कह रही है आपके ग्रहों की चाल, और वर्ष 2025 आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लेके आया है। इस वार्षिक राशिफल की संपूर्ण जानकारी आपकी चंद्र राशि कर्क पर आधारित है। दर्शक मित्रों, जब भी वर्षफल देखना होता है तब राशि कुंडली के आधार पर गोचर ग्रहों की स्थिति देखी जाती है, और इसमें प्रमुख स्थान पर देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, महत्तम इन चारों ग्रहों का परिभ्रमण बताता है कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। क्योंकि शनि, गुरु, राहु और केतु ये चारों ग्रह ऐसे हैं जो लंबे समय तक एक राशि में बैठकर अपना शुभाशुभ फल देते हैं। बाकी अन्य ग्रह ऐसे हैं जो अल्प समय में एक राशि में से दूसरी राशि में परिवर्तन कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, अब वर्ष 2025 के प्रारंभ से लेकर 14 मई तक देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में लाभ स्थान में गोचर करेंगे, और 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में व्यय भाव में गोचर करेंगे। इसके अलावा वर्ष 2025 के प्रारंभ से लेकर 29 मार्च तक शनि महाराज कुंभ राशि में अष्टम भाव में रहेंगे, और 29 मार्च के बाद शनिदेव राशि परिवर्तन करके मीन राशि में भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। साथ ही वर्ष 2025 के आरंभ से लेकर 18 मई तक राहु मिथुन राशि में भाग्य भाव में रहेंगे, और केतु कन्या राशि में पराक्रम भाव में रहेंगे। 18 मई के बाद राहु और केतु वक्र गति से चलते हुए आपकी राशि कुंडली के अष्टम भाव में राहु और धन भाव में केतु की उपस्थिति रहेगी। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में अधिकतम ग्रहीय स्थिति आपके लिए लाभपूर्ण रहेंगी। इस वर्ष में आप एक नई सोच के साथ उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। लगभग पिछले 2 वर्ष से आपको शनि महाराज की ढैया चल रही है, और ढैया के चलते आपको काफ़ी हद तक परेशानी का सामना करना पड़ा है, किंतु इस वर्ष में काफ़ी कुछ बदलने वाला है, जिस वजह से आपको स्वयं के जीवन में और अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। दर्शकों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यह वर्ष आपके लिए यादगार बनने वाला है। तो आइए जानते हैं वर्ष 2025 में कैसी रहेगी पढ़ाई लिखाई, कैसा रहेगा व्यवसाय, नौकरी, कारोबार, आर्थिक लाभ, धन लाभ, विदेश यात्रा, प्रेम संबंध, विवाह योग और पारिवारिक जीवन। दर्शक मित्रों, पिछले साल आपकी गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति थोड़ी नाजुक थी, क्योंकि एक ओर शनिदेव की ढैया चल रही थी तो दूसरी ओर गुरु राहु का चांडाल दोष हुआ था। इसलिए आपकी उन्नति में रुकावटें आई थी और आपके जीवन में काफ़ी उथल पुथल मची थी, किंतु इस वर्ष दौरान आपको भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में कर्क राशि के लोगों को स्थान परिवर्तन के साथ उन्नति के योग बन रहे हैं। हालांकि अष्टम भाव में शनिदेव की उपस्थिति होने से आपको स्वास्थ्य के मामले में हल्का सा ध्यान रखना होगा। विशेष तौर पर वर्ष के आरंभ से आपकी गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का परिभ्रमण बड़े बदलाव लाने वाला है। लाभ स्थान में बैठे बृहस्पति स्थान प्राप्ति के योगों का निर्माण कर रहे हैं, अतः आप जिस किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं वहां पर आपको आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका अवश्य मिलेगा। शनि की ढैया होने से आपके कार्य क्षेत्र में अस्थिरता के चलते जो दिक्कतें आ रही थी वह इस वर्ष में पूर्ण होगी। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 के प्रारंभ से देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान में बैठकर शुभ स्थितियां बना रहे हैं, अतः जो लोग सर्विस प्रोवाइडर है,
कंसल्टेंसी का कार्य कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, फ्रीलांसर है या आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए यह वर्ष शानदार रहेगा। इसके साथ साथ कर्क राशि के जो लोग आईटी कंपनी से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपने कार्य क्षेत्र को विकसित करने का मौका मिलेगा। दर्शक मित्रों, आपकी राशि कुंडली के अनुसार भाग्यस्थान के स्वामी बृहस्पति वर्ष के प्रारंभ से ही पराक्रम भाव के साथ नवम पंचम योग कर रहे हैं, जिस वजह से आपके लिए सभी स्थितियां भाग्यवर्धक साबित होगी। खासकर इस वर्ष दौरान आप अपनी मेहनत और बुद्धि चातुर्यता से आगे आएंगे। वर्ष 2025 में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें बिजनेस में बड़ी डील मिलने से जिम्मेदारियां बढ़ेगी। साथ ही बड़े ऑर्डर और टेंडर पर काम भी मिल सकता है, जिस वजह से इस वर्ष में आपके ऊपर काम का दबाव भी रहेगा। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष दौरान लाभ स्थान में बैठे देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। अतः कर्क राशि के जो लोग टेक्नोलॉजी के कार्य से जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग का कार्य कर रहे हैं, जिनकी केमिकल बनाने की कंपनी है, बिल्डिंग मटेरियल बनाने का काम कर रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, होटल बिजनेस में है, खान पान संबंधित बिजनेस से जुड़े हुए हैं, साथ ही कर्क राशि के ऐसे भी लोग जो टूर्स एंड ट्रेवल्स का काम कर रहे हैं, उनको इस वर्ष दौरान खुद को एक अच्छे मुकाम तक ले जाने का मौका मिलेगा। दर्शकों, इस वर्ष के समय विशेष में आप अच्छे लोगों का सहयोग प्राप्त करेंगे, खुद के कौशल और गुणवत्ता से नए लोगों से जुड़ेंगे और अपने कार्य क्षेत्र का दायरा बढ़ाएंगे। वर्ष 2025 में कर्क राशि के लोगों को बिजनेस संबंधित कार्यों को लेकर अधिक यात्राएं होगी और अधिकतम यात्राएं लाभपूर्ण रहेगी। यह वर्ष आपके लिए आर्थिक लाभ की दृष्टि से अच्छा रहेगा। पैसे से पैसा कमाने का अवसर प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 के समय अंतराल में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि किसी भी कार्य को करते समय अहंकार न करें। अनुभवी लोगों का साथ और सलाह सूचन से व्यवसाय एवं कारोबार में आगे बढ़े। 29 मार्च से लेकर 18 मई तक आपकी गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थितियां विपरीत रहेगी, अतः आपको कुछ समस्याएं आ सकती है, जैसे कि इस समय दौरान व्यर्थ की मुसाफरी होना, गलत जगहों पर धन फंस जाना, धन का व्यय होना, खर्चा और कर्जा बढ़ सकता है। आपको अपने ही किसी व्यक्ति से धोखा मिल सकता है, अतः सावधान रहे। प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, इस समय दौरान धन का निवेश करते समय जोखिम न ले। हो सके तो सभी कार्यों को अपनी देखरेख में कानूनी मर्यादाओं को ध्यान में रखकर करें। साथ ही कर्क राशि वाले जो जातक बिजनेस में किसी के साथ साझेदारी से जुड़े हुए हैं, उन्हें ध्यान रखना है कि बिना वजह आपके पार्टनर के साथ रिश्ते न बिगड़े। साथ ही इस समय दौरान आप कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं या बिजनेस में किसी को साझेदार बनाने का सोच रहे हैं, तो सोच समझकर निर्णय ले। ध्यान रखें कि आपकी एक लापरवाही बिजनेस में बड़ा घाटा दिलवा सकती है। प्रिय दर्शकों, आपकी गोचर कुंडली में शनि महाराज भाग्य स्थान में बैठकर तीसरी दृष्टि से लाभ स्थान को देखेंगे, अतः वर्ष 2025 के पूर्वार्ध में आपको थोड़ा हार्डवर्क रहेगा। वैसे तो लाभ स्थान पर शनि की दृष्टि से शुभ परिणाम मिलेंगे, किंतु शनिदेव की चाल थोड़ी धीमी होगी, अतः आपको अपने कार्य करने की गति को बढ़ाना होगा। आप रोजाना जीवन में जितने उत्साह से आगे बढ़ेंगे, उतना ही अधिक लाभ होगा। इसके अलावा कर्क राशि के जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस का कार्य कर रहे हैं, अकाउंट का कार्य कर रहे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यह वर्ष विशेष अवसर वाला बनेगा। प्रिय साथियों, आपकी गोचर कुंडली में कर्म भाव में बैठे शनि 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे, अतः इस समय दौरान आपको कुछ चीज़ों में परिवर्तन लाने होंगे। आपके जीवन के तरीके और बिजनेस के तौर तरीकों में बदलाव लाए बिना आप स्वयं को साबित नहीं कर पाएंगे। इस समय विशेष में आप खुद को पहचानें और स्वयं का आत्मविश्लेषण करें, मजबूती से आगे बढ़े, तभी जाकर आप सफल हो पाएंगे। वैसे तो काम और बिजनेस के लिहाज से यह वर्ष काफ़ी अच्छा है, किंतु इसे अधिक अच्छा बनाने के लिए आपको ही गतिमान होना पड़ेगा।
प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, वर्ष 2025 के मार्च महीने से जुलाई के अंत तक आपकी गोचर कुंडली में शनि और राहु का अरिष्ट योग बनेगा। अतः खास तौर पर कर्क राशि वाले लोग इस समय विशेष में ध्यान रखें कि अधिक धन कमाने के चक्कर में स्वयं का बड़ा नुकसान न हो, क्योंकि शनि राहु के दोष के चलते आपको कोई व्यक्ति लोभ लालच देकर धन का निवेश गलत जगहों पर करवा सकता है। प्रिय दर्शक मित्रों, अगर देखा जाए तो करियर के लिहाज से यह वर्ष आपके लिए विशेष बनने वाला है। वर्ष 2025 में कुछ रुकावटें तो आएगी, किंतु यहाँ पर आप स्वयं को साबित भी कर पाएंगे और सभी बाधाओं के सामने लड़कर एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। आपके ग्रहों की चाल बता रही है कि इस वर्ष में आप सकारात्मक ऊर्जा से और आत्मविश्वास से स्वयं के कार्यस्थल पर अच्छे प्रदर्शन से आगे बढ़ेंगे। विशेष तौर पर कर्क राशि के जो लोग शेयर बाजार, वायदा बाजार और ब्रोकरशिप से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस वर्ष दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय सावधानी बरतनी होगी, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 आपके जीवन में बड़े बदलावों को लेकर आया है। अतः आप इस समय विशेष में पुरुषार्थ से अपने भाग्य को बदल पाएंगे। इस वर्ष दौरान कर्क राशि के लोगों को स्थान परिवर्तन के साथ प्रमोशन के योग बनते नजर आ रहे हैं। कर्क राशि वाले वे जातक जो नौकरी पाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, उन्हें वर्ष के आरंभ से ही नौकरी प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। प्रिय दर्शकों, आपको एक बात समझनी होगी कि आपको 29 मार्च 2025 तक शनिदेव की ढैया रहेगी। अतः जॉब और करियर के क्षेत्र में थोड़ी रुकावटें आएगी, किंतु आपको अपनी कुशलता और गुणवत्ता से इस साल को बेहतर बनाना है। इस वर्ष दौरान ज्यादातर शुक्र का गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा, जिसे आपको रचनात्मक विचारों के साथ जॉब और करियर में आगे जाने के लिए अवसर मिलेंगे। हालांकि वही दूसरी ओर आपके भाग्य स्थान में बैठे राहु की वजह से आपको अज्ञात भय रहेगा, डर और चिंता का माहौल बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जॉब में आप मेहनत से काम कर रहे हो, किंतु आपकी मेहनत का श्रेय कोई और ले जाएगा, परंतु यहाँ पर आपको धैर्य रखना होगा। विवादों और झगड़ों से बचना है, क्योंकि कोई भी विवाद और झगड़ा आपके लिए हानिकारक हो सकता है। बस आपको सही समय की प्रतीक्षा करनी है। सही समय आने पर आपको भी मौका मिलेगा। प्रिय दर्शकों, विशेष तौर पर 14 मार्च से लेकर 1 महीने तक आपकी गोचर कुंडली में सूर्य और राहु का ग्रहण दोष रहेगा। अतः कर्क राशि के जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उन्हें इस समय विशेष में कड़ी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण से जागरूक रहना होगा, वरना इस समय विशेष में आपकी नौकरी जा सकती है। साथ ही कर्क राशि के वे जातक जो नौकरी के साथ साथ स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो इस वर्ष थोड़ा सब्र रखें। प्रिय दर्शकों, जून से लेकर अक्टूबर के बीच मंगल का गोचर आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अतः इस समय दौरान नौकरी में परिवर्तन आएंगे। स्थान परिवर्तन के साथ अच्छी नौकरी मिलना या नौकरी में प्रमोशन मिलना भी संभव है। साथ ही कर्क राशि के वे लोग जो सेल्स, परचेस और मार्केटिंग के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनको आकस्मिक लाभ होगा। कर्क राशि के जातकों को कार्य से संबंधित दूर दराज की यात्राएं हो सकती है। प्रिय कर्क राशि के साथियों, विशेष रूप से वर्ष 2025 में देवगुरु बृहस्पति का साथ और आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, जिस वजह से आपको आने वाली सभी आपदाओं से लड़ने की हिम्मत मिलेगी। इस साल देवगुरु बृहस्पति के कारण आपका नौकरी में प्रमोशन होना या सैलरी में बढ़ोतरी होना भी संभव है। विशेष तौर पर इस वर्ष के प्रत्येक महीने में जब राहु के साथ चंद्रमा का गोचर रहेगा, तब आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि क्रोध के कारण आप स्वयं के ही स्वजनों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे और खुद का ही नुकसान कर बैठेंगे। कुल मिलाकर वर्ष 2025 कर्क राशि के लोगों के लिए व्यापार में, कारोबार में, नौकरी में इत्यादि सभी कार्य क्षेत्रों में लाभपूर्ण रहने वाला है। बस आपको मेहनत से
आगे बढ़ना है। प्रिय दर्शकों, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और प्रेम संबंध के लिहाज से वर्ष 2025 में ग्रहीय स्थिति आपके अनुकूल तो रहेगी, किंतु कहीं न कहीं आपके हित शत्रु आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। आपका भटकाव बढ़ सकता है। खास तौर पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें। अगर आप अकेले हैं तो आपको कोई भी साथी मिल सकता है, किंतु हाँ, वहाँ पर आपके साथ धोखा भी हो सकता है, अतः सावधानी बरतें। दर्शक मित्रों, वर्ष 2025 के उत्तरार्ध में ग्रहीय स्थिति बता रही है कि आपको इस समय विशेष में अच्छा साथी मिल सकता है और आप लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर भी बना सकते हैं, परंतु हाँ, कुंडली मिलान के बगैर आगे न बढ़े। 29 मार्च से लेकर 18 मई तक शनि और राहु की युति होने से आपकी गोचर कुंडली में श्रापित दोष का निर्माण होगा, अतः आपके गृहस्थ जीवन में मनमुटाव हो सकता है। अतः कर्क राशि के वे जातक जो विवाहित है या प्रेम संबंध से किसी से जुड़े हुए हैं, उन्हें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि शनि राहु के श्रापित दोष के चलते आपके प्रेम संबंध में या पारिवारिक जीवन में पारदर्शिता की कमी रहेगी, जिस वजह से बिना वजह झगड़े हो सकते हैं और बिना वजह कंकास भी हो सकता है और आपके रिश्ते टूट सकते हैं। अतः पूरी सावधानी के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाइए। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 के आरंभ से मध्य भाग तक देवगुरु बृहस्पति आपके विवाह भाव के साथ नवम पंचम योग करेंगे, जिससे घर परिवार में खुशियों का माहौल और शांति के योग बनेंगे। खास तौर पर आपका सपना इस वर्ष में साकार होगा। यदि आप नया घर, वाहन या कार्य क्षेत्र को विकसित करने के लिए जमीन लेना चाहते थे, तो इस वर्ष के अंत तक आप यह जरूर कर पाएंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके पारिवारिक जीवन में एक नया मोड़ लाएगी। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह के योग बनेंगे। साथ ही आप विवाहित हैं और संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो अब वह प्रतीक्षा समाप्त होगी। इस वर्ष आप घर परिवार के सभ्यों के साथ अच्छा वक्त बिता पाएंगे। पारिवारिक जनों से निकटता बढ़ेगी। इसके साथ साथ घर परिवार में शुभ कार्यों का होना भी तय है। प्रिय दर्शकों, 13 जुलाई से लेकर 18 नवंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। इसलिए अगर आप किसी से प्रेम संबंध में है और उसे जीवन साथी बनाना चाहते हैं या अपने जीवन साथी को अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं, तो ये सब काम 13 जुलाई से पहले कर ले। विशेष तौर पर बाहरी व्यक्ति के कारण पारिवारिक जीवन में तनाव का माहौल न बने, इस बात का ध्यान रखें। कुल मिलाकर वर्ष 2025 आपके पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध और सामाजिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। आइए अब बात करते हैं छात्र और शिक्षार्थी के बारे में। वर्ष 2025 कर्क राशि के विद्यार्थी मित्रों के लिए लाभपूर्ण रहेगा। हालांकि वर्ष के पूर्वार्ध में थोड़ी दिक्कतें आती नजर आएगी, क्योंकि अष्टम भाव से शनि की दशम दृष्टि पढ़ाई के घर पर रहेगी। अतः जो छात्र, विद्यार्थी, शिक्षार्थी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उन्हें पूरी मेहनत से ध्यान देना होगा, तभी जाकर आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। विशेष तौर पर कर्क राशि के जो स्टूडेंट मेडिकल लाइन और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय चुनौतीपूर्ण रहेगा, किंतु अगर आप मेहनत करेंगे तो अवश्य ही आपके ज्ञान और कौशल से इस चुनौतियों से लड़कर जीत हासिल करेंगे। प्रिय दर्शकों, 29 मार्च से 18 मई तक आपकी गोचर कुंडली में शनि राहु का दोष होने से आपको काफ़ी सारे भटकाव का सामना हो सकता है। खास तौर पर बुरी संगत से दूर रहे। कहीं न कहीं प्यार, इश्क और सोशल मीडिया के कारण रुकावटें होगी। साथ ही खराब स्वास्थ्य की वजह से तकलीफें आ सकती है। पढ़ाई में गलत सब्जेक्ट या गलत क्षेत्र का चयन आपको काफ़ी हद तक परेशान कर सकता है। अतः इस बात को पूरी तरह से समझे, परिवार के बुजुर्गों के बताए मार्ग पर चले और एक बात की गांठ बांध ले कि आपको केवल अपने लक्ष्य पर ही ध्यान देना है, तभी जाकर आप पढ़ाई के क्षेत्र में सफल हो पाएंगे। प्रिय दर्शकों, एक बात को अवश्य समझे कि इस वर्ष आपको भाग्य का साथ तो प्राप्त होगा, बस केवल आपको सही निर्णय, सही सोच और मेहनत से
आगे बढ़ना है। आप जनरल स्टडी कर रहे हो, सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे हो या स्पेशल या सामान्य पढ़ाई कर रहे हो, तो बस आपको अपने लक्ष्य पर ही डटे रहना है। प्रिय दर्शकों, आइए अब बात करते हैं स्वास्थ्य और यात्रा के बारे में। यह वर्ष स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए अच्छा रहेगा, किंतु फिर भी आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। खास तौर पर खान पान पर नियंत्रण रखें। स्किन प्रॉब्लम होना, हड्डियों की प्रॉब्लम होना, रोग प्रतिरोधक शक्ति में कमी होना संभव है। प्रिय दर्शकों, मार्च से लेकर जुलाई तक के समय में स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखें, क्योंकि इस समय दरमियान कुछ पुरानी बीमारी वापस आ सकती है। 29 मार्च से लेकर 18 मई तक आपकी गोचर कुंडली में शनि और राहु का दोष रहेगा। अतः इस समय दौरान आपको कोई भी बीमारी हो तो किसी एक के ओपिनियन से बीमारी का इलाज न करवाए। अनुभवी डॉक्टरों से अभिप्राय लेकर आगे बढ़े, क्योंकि इस समय दरमियान बीमारी होगी तो छोटी, किंतु शनि राहु की वजह से आप भ्रमित रहेंगे, जिसके चलते छोटी बीमारी बड़ी लगेगी और बिना कारण अस्पताल के चक्करों में धन का व्यय होगा और स्वास्थ्य की हानि होगी। इस वर्ष हार्ट, पेट, लीवर और किडनी की बीमारी से भी सावधानी बरतें। अगर आपने गलत आदतें पाल रखी है तो सावधान हो जाए और गलत आदतों से पीछा छुड़ाए। प्रिय साथियों, 29 मार्च तक आपको शनि महाराज की ढैया रहेगी। अतः घात, चोट, दुर्घटना, लड़ाई झगड़े और कोर्ट कचहरी से दूर रहे। यह वर्ष कर्क राशि के लोगों को घूमने फिरने के लिए मिले जुले अवसरों वाला रहेगा। आप काफ़ी लंबे समय से घूमने के लिए जो योजना बना रहे थे, वह योजना सफल हो पाएगी और दूर दराज की यात्राएं होगी। और हाँ, आपकी यात्राएं तभी सुखद होगी जब आप सावधानी से यात्रा करेंगे। अतः यात्रा करते समय जागरूक रहे। कुल मिलाकर वर्ष 2025 में अधिकांश गोचरीय ग्रहों की स्थिति अच्छी रहेगी, जिसे आपको अपने जीवन में काफ़ी अच्छे और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय गुरुदत्त।